भोला की शादी एक किन्नर से हो जाती है। जब पहली रात को भोला को पता चलता है तो वो अपने ताऊ को बताता है तो उसका ताऊ किन्नर को मारने लगता है। भोला ताऊ को रोकता है कि शोर होने से गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे। वो लड़की बताती है कि हरिंद्र ने पैसों के लालच में मेरी शादी कराई है, लेकिन उसका ताऊ किन्नर की बात नहीं सुनता। अब भोला बहुत रोता है कि दुल्हन खरीदने के चक्कर में गए जमीन का टुकड़ा भी बिक गया और औरत भी नहीं मिली, उनकी सारी जमा पूंजी चली गई थी। अब उसका ताऊ उस हरिंदर को पकड़ने को बोलता है जिसने ये किन्नर इनको बेची थी, लेकिन सबरी बोलती है कि हरिंद्र एक गुंडा है, तुमको अपने पैसे चाहिए तो पुलिस के पास जाओ। अब वे 2 थाने जा ही रहे थे कि गाँव का एक आदमी उनको बोलता है कि गांव में लुगाई लाने से तुम्हारी इज्जत बन गई, नहीं तो गांव में औरत देखने को भी नहीं मिलती। अब उसका ताऊ बोलता है गांव में अगर किन्नर की बात खुल गई तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, इसलिए उसका ताऊ वापस चलने को बोलता है। लेकिन भोला को अपने 1 लाख का फिक्र था जो लुट चुके थे। उसके ताऊ को लगता है कि वो किन्नर तो अब तक भाग भी गया होगा और तुझे कोई किन्नर का पति नहीं बोलेगा। जब वे घर आते हैं तो किन्नर वही होती है और उनके लिए खाना बना रही होती है और उसके ताऊ को गर्मा गर्म खाना देती है। सबरी बोलती है मेरा अब कोई नहीं है, मुझको यहाँ से मत निकालना। जैसे ही भोला और उसका ताऊ घर आते हैं उनको पूरा घर चकाचक मिलता है और सबरी उनके लिए खाना बना रही थी। अब वो ताऊ को खाना परोसती है और ताऊ भी खाना लेकर सुअर के जैसे खाने लगता है। भोला भी उसके साथ ही खाने लगता है। अब भोला सबरी को भी कुछ खाने को बोलता है, इसलिए वो कुछ रोटी उठाकर वहीं खाने लगती है। उसको ताऊ पहले सोचता है और फिर उसको बोलता है कि औरत का पहला काम आदमी को खुश करना होता है, जो ये किन्नर तुझे नहीं कर सकती, लेकिन घर का काम तो संभाल सकती है। तेरी किन्नर से शादी हुई है, ये गाँव वालों को भी तो नहीं बता सकते। सबरी कमरे में बैठी ही थी कि भोला आ जाता है। भोला बोलता है मुझे लगा था तू भाग जाएगी, क्योंकि रात उसके ताऊ ने उसको बचाया था। यहाँ सबरी कुएं से पानी भर रही थी कि गांव की चाची आ जाती है, लेकिन सबरी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ वो ताऊ के पैर दबा ही रही थी कि ताऊ बोलता है कि तू किन्नर है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब वो भोला के पास आ जाती है। भोला को सबरी देखने में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन किन्नर होने की वजह से वो अपने अरमान दबा लेता था। भोला की नफरत किन्नर के लिए अब कम हो गई थी। वो उससे हंसकर बात करने लगा था। सबरी बताती है कि हरिंद्र मुझको हर रोज बहुत मारता था और पैसों के लालच में मुझको लड़की बताकर तुम लोगों को बेच दिया। भोला किन्नर के साथ ही क्रिकेट खेलना चाहता था क्योंकि वो उसको पसंद करने लगा था और उसकी शादी भी धोखे से उसके साथ हो गई थी। अगले दिन भोला गिरने का बहाना करता है, जिससे ताऊ तभी उसके पास आता है। भोला बोलता है कि मेरा तो हाथ टूट गया है, अब मुझसे सामान नहीं उठेगा, लेकिन ताऊ बोलता है ऐसी छोटी मोटी चोट से डरा नहीं करते, तेरी उम्र में तो मैं 4 गठड़ी उठा लेता था। इसीलिए भोला उसको ही गठड़ी उठाने को बोलता है। ये सुनते ही ताऊ की फट जाती है, इसलिए ताऊ इस किन्नर को ही साथ ले जाने को बोलता है और वार्निंग देता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी एक किन्नर से हुई है। अब भोला किन्नर को लेकर मेले में आ जाता है और उसकी दुकान लगाने में मदद करती है और उसका सामान बेचने में हेल्प करने लगती है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेती थी। और देखते ही देखते उनका सारा सामान बिक जाता है। अब वे दोनों काम खत्म करके घर आने लगते हैं और आते टाइम साथ में बहुत मस्ती करते हैं। भोला भूल गया था कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। सबरी को भी भोला पसंद आ गया था। वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे और साथ में बहुत खुश भी थे। अब रात हो जाती है और वे दोनों घर आ जाते हैं। ताऊ के पूछने पर भोला बताता है कि आज सारा माल बिक गया। ताऊ जब इतने पैसे देखता है तो वो खुश हो जाता है और बदले में भोला को 100 रुपए देता है। अब जैसे ही वो किन्नर अपने कमरे में आती है जहाँ भोला उसका इंतजार कर रहा था, भोला उसको हाथ लगाकर देखता है कि वो कितनी गीली हो गई है। अब वो सोने के लिए अपना बिस्तर निकालने लगती है। भोला उसको बोलता है कि तू मेरे पास ही सो जाया कर, ताऊ को कुछ पता नहीं चलेगा। सबरी बोलती है मैं तुमको औरत का सुख नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आज भोला के सर पर कामदेव प्रसन्न थे और वे दोनों करीब आ जाते हैं और वे दोनों पूरी रात क्रिकेट खेलते हैं। अगले दिन सबरी ताऊ के लिए लस्सी का गिलास लाती है। ताऊ उसका काम देखकर बहुत खुश होता है और सुअर की तरह पूरा गिलास घटक जाता है, लेकिन किन्नर होने की वजह से ताऊ उसको पसंद नहीं करता है। अब सबरी भोला के लिए भी लस्सी का गिलास लाती है, जो खेत में काम कर रहा था। सबरी एक किन्नर थी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। एक रात ताऊ गांव के लोगों के बीच बैठा था कि एक आदमी उसको बोलता है कि तेरे घर की बहू बच्चा क्यों नहीं देती है, लेकिन ताऊ कुछ बहाना बना देता है और घर आकर भोला को बोलता है कि गाँव वालों को बोलना कि तेरी बहू बांझ है। लेकिन इस बात पर भोला भड़क जाता है कि इस नाटक में और साथ नहीं दे सकता। एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा कि ये लड़की नहीं किन्नर है, लेकिन ताऊ को अपनी इज्जत प्यारी थी और बोलता है कि तू इसको अपनी बीवी तो नहीं समझने लगा, ये किन्नर है और किन्नर ही रहेगी। सबरी बहुत रोती है क्योंकि वो एक किन्नर है, जिस वजह से ताऊ उससे नफरत करता था, लेकिन सबरी का पति उसको पसंद करने लगा था। यहाँ भोला कमरे में आता है, वो थक कर सो जाता है। वो उठकर देखता है कि सबरी बैठी हुई थी। वो उसके पास आता है। सबरी बोलती है हम तुमको बच्चे का सुख नहीं दे सकते, लेकिन भोला उससे प्यार करने लगा था, लेकिन ये बात ताऊ को पता नहीं चलनी चाहिए। सबरी उसको कहीं दूर भाग चलने को बोलती है, लेकिन भोला के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वो अपने ताऊ से बहुत डरता था। अब वे दोनों बात करते करते पास आने लगते हैं और भोला नारद मुनि का नाम लेकर शुरू हो जाता है। इधर ताऊ की प्यास के कारण आंख खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए मटके से ग्लास भर ही रहा था कि उसको पच पच की आवाज आती है। वो कमरे के अंदर देखता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि अंदर खेत जोता जा रहा था। अब सुबह हो जाती है। वे दोनों रात की बात सोचकर बहुत खुश होते हैं। ताऊ को पता चल गया था कि ये दोनों रात को खेत जोतने लगे हैं। अब भोला काम से बाहर चला जाता है। अब रात हो जाती है। सबरी ताऊ का कंधा दबा रही थी कि ताऊ उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे सबरी घबरा जाती है और नींद का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। रात का सीन देख कर ताऊ के अंदर का इमरान हाशमी जग चुका था।
किन्नर होते हुए भी सबरी भोला से प्यार करने लगी थी और वे दोनों खुश रहने लगे थे। रात के टाइम ताऊ ने जब देखा कि भोला बंजर जमीन पर ही हल चला रहा है तो उसके अंदर भी करंट सा दौड़ रहा था। सबरी जब कमरे में थी तो ताऊ अचानक से आ जाता है। सबरी उसे ऐसे देखकर डर जाती है, लेकिन आज ताऊ अमरीश पुरी बन गया था। वो भी आज बंजर जमीन पर खेत जोतना चाहता था। सबरी बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ताऊ आज देसी ठर्रा पीकर फुल जोश में था। जो वो चाहता था उसे करने में कामयाब हो जाता है। जब भोला कमरे में आता है तो सबरी की ऐसी हालत देखकर वो सब समझ जाता है कि उसके ताऊ ने आज उसकी बीवी के ऊपर हल चला दिया है। भोला अब गुस्से से लाल हो जाता है और इधर ताऊ अपना दूध निकालकर मजे से सो रहा था। भोला के सर पर आज खून सवार था। ताऊ बोलता है वो तेरी बीवी नहीं बल्कि किन्नर है, लेकिन भोला उसको मार मार के सुअर बना देता है। लेकिन तभी गाँव के कुछ लोग आ जाते हैं और भोला को पकड़ लेते हैं। लेकिन ताऊ सच में बड़ा सुअर होता है। वो गाँव वालों के सामने अच्छा बनने के लिए बता देता है कि इसकी बीवी लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, और जब मैंने इसका विरोध किया तो ये मुझको मार रहा है। वो झूठ बोलता है कि मैंने अपना खेत बेचकर इसका ब्याह कराया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लड़की की जगह एक छक्का घर में ले आया, क्योंकि ताऊ ने अब सबको बता दिया था कि भोला की बीवी कोई लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। ताऊ बताता है इस आदमी ने मुझको अंधेरे में रखा और एक किन्नर को लुगाई बनाकर घर ले आया। मुझे क्या पता था, ऊपर से तो लड़की ही लगती थी, लेकिन रात को खेत तो यही जोत रहा था। ये बात सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अब सबरी से प्यार करता था और ताऊ की ऐसी बातें उसको तीर जैसी लग रही थी। ताऊ आगे बोलता है ये किन्नर के प्यार में बावला हो गया है। जब मैंने रात को देखा कि ये किन्नर के साथ हल चला रहा है और मैंने इसको मना किया तो ये मुझको भी पीटने लगा। अब गाँव के लोग भी उसको ही गलत समझ रहे थे। ताऊ आगे बोलता है उस किन्नर को यही पकड़ के लाओ और खुद चेक कर लो वो ऊपर से लड़की और अंदर से क्या है। अब गांव की चाची भी भोला को ताना मारती है, छोरी ना मिली तो किन्नर को भी नहीं छोड़ा। अब गांव के लोग बोलने लगते हैं कि ये गंदा काम हमारे गांव में नहीं चलेगा। गांव से निकलने को बोलने लगते हैं। ताऊ कहता है अभी पंचायत बुलाओ और इस दरिंदे को गांव से बाहर निकालो। पूरा गांव एक तरफ हो जाता है। भोला अकेला पड़ जाता है। जब सबरी उसकी ऐसी हालत देखती है तो वो भी टूट जाती है। अब अगले दिन गाँव में पंचायत लगाई जाती है। यहाँ गाँव के लोग उसका मजाक बनाते हैं कि अगर इतनी ही भूख लगी थी तो हमको बता देता, 300 रुपए में छोरी दिलवा देते। अब गांव में पंचायत लगाई जाती है और भोला से पूछा जाता है कि सच सच बता, क्या तेरी बीवी एक किन्नर है। लेकिन भोला के पास कोई जवाब नहीं होता है तो सरपंच बोलता है या तो तू बता दे, नहीं तो गांव की औरतें खुद चेक कर लेंगी। तभी भोला बता देता है कि वो औरत नहीं है बल्कि एक किन्नर है। फिर भी मेरे ताऊ ने उसके साथ पलंग तोड़ना चाहा, लेकिन ताऊ ऐसी एक्टिंग करके दिखाता है कि मैंने तो आज तक इस किन्नर का चेहरा भी नहीं देखा, और पूरा गाँव ताऊ का ही साथ देता है। ताऊ कहता है इस किन्नर को देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा कि ये किन्नर नहीं बल्कि एक लड़की है। भोला अपने ताऊ के सामने हाथ जोड़ता है कि उसकी ओर बेइज्जती मत कर, लेकिन ताऊ बहुत सुअर था, वो उसकी एक नहीं सुनता। भोला बताता भी है कि मैंने ये सब ताऊ के कहने पर ही आप लोगों से छिपाया था, लेकिन ताऊ साफ मुकर जाता है कि मैं तो आज तक इसे लड़की ही समझ रहा था। वो तो रात को मैंने देख लिया कि ये बंजर जमीन पर नलका चला रहा है। लेकिन सबरी भोला को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि मैंने ही भोला को ये सब छिपाने के लिए कहा था और सारी गलती मेरी ही है। इसलिए सरपंच फैसला सुनाता है कि किन्नर को हमेशा के लिए जाना होगा और भोला को अपने ताऊ से माफी मांगनी पड़ेगी, और भोला को ना चाहते हुए भी उसके पैरों में गिरना पड़ता है और सबरी सब कुछ छोड़कर